देखिए, डॉक्टर अजय कौन है ये हमने आपको बीते दिनों ही बताया था। आपको मालूम है कि इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार कौन है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए, दर्शक लगातार जानना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय से जुड़ी कहानियां। तो आज एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी की लाल डायरी खुल चुकी है, पन्ने भी हम पलट चुके हैं। तो आज हम एक और किस्सा आपको डॉक्टर अजय कुमार से जुड़ा हुआ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक और बार आपकी लाल डायरी के पन्ने पलटे गए हैं और हम चाहेंगे कि इस बार आप डॉक्टर अजय से जुड़ी एक और नई कहानी हमें नहीं, देखिए, लाल डायरी के पन्नों को अभी हमने ठीक से नहीं पलटा है, बहुत पुरानी डायरी है। लेकिन आपने आज फिर से कह दिया, दर्शक कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस की कुछ और कहानियां सुना दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार जो पटना के सबसे चर्चित आईपीएस रहे 1991, 1992, 1993, जिन्होंने पटना के तमाम गैंगस्टर का सफाया किया और बाद में जमशेदपुर पहुंचे और जमशेदपुर जो स्मशान घाट बन रहा था उसे कैसे फिर से जिंदा किया। यदि जमशेदपुर नहीं जाते तो मालूम होता टाटा कंपनी जमशेदपुर को छोड़कर चली जाती जी। लालू यादव के सामने तो कह दिया गया था टाटा की ओर से कि अब जमशेदपुर में सारे ऑपरेशन बंद होंगे, क्योंकि वहां फैक्ट्री क्या चलती, लाशें गिर रही थी। तो डॉक्टर अजय विपरीत परिस्थितियों में गए और उन्होंने जमशेदपुर को संभाला। कहानियां तो डॉक्टर अजय की हमने कई सुनाई है, लाइव सिटीज पर भी सुनाई है, खबरों के पीछे में भी सुनाई है। आपने कहा कि कुछ और कहानियां सुना दीजिए, दर्शक चाहते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाते हैं, एक और छोटी सी कहानी जोड़ लेंगे कि पटना में उस जमाने में जब डॉक्टर अजय कुमार 1990, 91, 92 पहले एएसपी दानापुर, फिर पटना की सिटी एसपी, हमने आपको बताया था कि तब सिटी एसपी ही सबसे ताकतवर हुआ करता था। बिल्कुल जी। एक अपराधी था राजा पासवान, ठीक है ना, मोस्ट वांटेड था, मोस्ट वांटेड, हाँ जी। और डॉक्टर अजय कुमार की हिट लिस्ट में था, खूब डकैतियां डाला करता था। तो उसे गायब होना था, गायब होना था जी, ठीक है ना, छू मंतर होना था। हाँ, छू मंतर होना था, जेल नहीं जाना था जी जी जी। तो डॉक्टर अजय कुमार की पुलिस पीछे लगी हुई थी और डॉक्टर अजय कुमार जो कहेंगे वही थानेदार करेंगे, इस बात की गारंटी तो थी। ये नहीं कि कोई और कह दे, यदि किसी और की बात थानेदार मान लेता तो वह उल्टा टांगा जा सकता था, ठीक है जी। तो राजा पासवान के बारे में कुछ खबर लगी होगी। राजा पासवान को उठाया गया, नहीं उठाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ ये कि यह चर्चा बहुत तेज हो गई कि राजा पासवान को डॉक्टर अजय कुमार की टास्क फोर्स ने उठा लिया है और अब घर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लालघर भी नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, भगवान के पास जाएगा। बिल्कुल ठीक है, भगवान के पास जाएगा। अब भगवान स्वर्गलोक में भेजेंगे कि नरक लोक में भेजेंगे, यानी कि पूरी तरह से अब गायब हो जाएगा। हाँ, गायब हो जाएगा। तो यह चर्चा हो गई। हाँ। हमारे जैसे क्राइम रिपोर्टर्स खबर की टोह में लगे थे। तो ये राजा पासवान जो था ना, पटना में, पटना के जोनल आईजी नहीं लेकिन पटना में तैनात एक आईजी साहब थे, ठीक है ना, बड़े ही चर्चित। उनके दामाद अभी बहुत ही चर्चित है। अब आईजी साहब चूंकि गुजर चुके हैं, उनका नाम लेना हम मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल जी। तो पता नहीं आईजी साहब को कैसे हमदर्दी हो गई राजा पासवान से, होनी नहीं चाहिए थी। वे आईजी, अजय कुमार सिटी एसपी, लेकिन अजय कुमार के कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं थे क्योंकि वे जोनल आईजी नहीं थे। तो जो आईजी साहब थे, जो उस अपराधी के हमदर्द बन गए थे, उन्होंने यह सोचा कि डॉक्टर अजय कुमार को कहेंगे तो अजय कुमार तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल जी। तो एक खबर उन्हें कहीं से लगी कि सचिवालय थाने में उसे छुपा कर रखा गया है। तो आईजी साहब ताव में आए कि मेरे रहते राजा पासवान को कौन गायब कर देगा जी, ठीक है ना जी। और यदि हमने राजा पासवान को
लोगों के सामने हाजिर कर दिया, हाजत में दिखा दिया, कुछ मीडिया वाले भी बुला लिए गए थे। तो फिर वह गायब कैसे होगा? बिल्कुल जी। जब मीडिया वालों ने उसे देख लिया तो वे आईजी साहब, जिन्हें सीधे तौर पर थाना नहीं जाना चाहिए, वे पहुंच गए थाना, सचिवालय थाना। वहां एक शर्मा जी एसएचओ हुआ करते थे, वे भी ताव वाले। तो ये आईजी साहब जैसे ही पहुंचे, इन्होंने गालियों की बौछार कर दी। इतना भड़के हाँ, हुए इतना भड़के हुए थे, मां बहन की गालियां देने लगे। कहां है राजा पासवान को छुपा कर रखे हो, क्या कियो? जबकि उस एसएचओ को पता नहीं था जी, उस एसएचओ को पता नहीं था, लेकिन इतनी गालियां दी कि एसएचओ भी आपा खो बैठा और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये आईजी है। अच्छा, ये हमारे सिटी एसपी और सीनियर एसपी से बड़े हैं। तो गाली दे रहे थे आईजी साहब, तो शर्मा जी ताव खो बैठे। अच्छा, उन्होंने धक्का दिया आईजी साहब को। आईजी साहब को धक्का दिया। जो राजा पासवान को खोजने गए थे, तलाशने गए थे, तो आईजी साहब हाजत में ठेल दिए गए और हाजत बंद। आईजी साहब को थानेदार ने, इंस्पेक्टर ने थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। अब तो हंगामा मच गया कि आईजी पटना, मतलब पटना में पदस्थापित थे, पटना के जनरल नहीं, हाँ। वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं और थानेदार ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया है। अब तो देखिए, पुलिस का जो वायरलेस था वह चिल्लाने लगा, बजने लगा। हाँ, बजने लगा। डॉक्टर अजय कुमार को बात समझ में आई नहीं, क्योंकि राजा पासवान से सचिवालय के एसएचओ को कोई मतलब ही नहीं था। वे भागे भागे पहुंचे वहां जी। जी, उन्होंने पूछा अकेले बुलाकर एसएचओ से, देखिए फिर से लीडरशिप क्वालिटी, यदि लीडर अपनी आर्मी, अपनी पलटन को बचा न सके तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्या हुआ था? क्यों आईजी साहब को भीतर ठेल दिए? तो उसने कहा कि सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। आते आते इन्होंने इस तरीके से गालियों की बौछार शुरू की, मां बहन की गालियां देने लगे, जो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो डॉक्टर अजय कुमार ने धीरे से बेल्डन का कान में। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या था, बेल्डन कहने से काम नहीं चलता था, एसएचओ को बचा ले रहे थे। तो उन्होंने अब कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें अब हम गाली भी देंगे, ठीक है, तुम्हें अब हम गाली भी देंगे कि तुमने आईजी साहब को कैसे पकड़ के बंद कर दिया। अब वह बरसना शुरू हो गए, क्योंकि आईजी साहब की जो दुर्दशा हुई थी, उनका सम्मान और उनका गौरव भी, बिल्कुल एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करनी थी, बिल्कुल, ठीक है ना, मरहम भी लगा देना था, बिल्कुल जी। तो उन्होंने एसएचओ को अपना ये वो कहना, अरे तुम गधे हो, ये हो वो हो, जो पुलिस की बात शुरू किया और हाजत से उनको निकाला गया। अब इसके बाद डॉक्टर अजय ने पूछा कि भाई वो तो अभी मेरे कब्जे में है ही नहीं जिसके बारे में आप कह रहे हैं, और यदि वो मेरे कब्जे में भी था तो आपको थाना आने की क्या जरूरत थी, मुझे फोन कर लेते, और यदि मैं गिरफ्तार करता तो जेल ही भेजता, तो मेरे कब्जे में तो है ही नहीं, तो आप यहां से बाइज्जत चले जाइए। अब आईजी साहब के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो वापस गए और वो राजा पासवान कहीं मिला ही नहीं, आज तक कहीं मिला ही नहीं। यदि आप पुलिस के पुराने रिकॉर्ड को भी तलाशेंगे तो मालूम होगा कि वह गायब ही है, यानी कि आसमान निकल गया या जमीन पाताल में चला गया, पता नहीं चला। ठीक है जी। फिर देखिए एक दूसरी कहानी आपको और बताते हैं। बिहार सरकार में एक मंत्री हुए, बड़े ताकतवर मंत्री हुए, लालू यादव के बेहद करीबी। तो एक और अपराधी उठा जिसके बारे में ये मंत्री जी उसके मातम पुरसी में लग गए, मतलब अभी मारा नहीं गया था जी, अभी तो खोजा ही जाना था। तो पता चला कि डॉक्टर अजय कुमार के कब्जे में है। तो डॉक्टर अजय कुमार के कब्जे में जाने का मतलब होता था कि रास्ता यमलोक का ही है, ठीक है ना जी। रास्ता जेल लोक का नहीं है, यमलोक का है। तो मंत्री जी, तब शायद मंत्री थे नहीं थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, वे सुबह सुबह डॉक्टर अजय कुमार के बंगले पर पहुंच गए। अच्छा। जहां आज बापू सभागार है, वहां पहले सिटी एसपी का बंगला हुआ करता था, और बगल में डिस्ट्रिक्ट जज का, पीछे मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज के रास्ते में ही सिटी एसपी के बंगले का दरवाजा खुला करता था। तो डॉक्टर अजय कुमार अब ये माननीय थे,
पहुंचे तो सुबह सुबह अब माननीय ने पूछना शुरू किया। डॉक्टर अजय कुमार बिल्कुल गौ छाप ब्राह्मणी आंवला तेल बन गए। मुझे तो पता ही नहीं आप किसका नाम ले रहे हैं, आप किसका नाम ले रहे हैं। जी जी हाँ, जी। समझे ना। हाँ। तो ये माननीय गुस्सा में आ गए। अच्छा। और गुस्सा में आ गए, इन्होंने कहा लालू यादव के खिलाफ लालू यादव के पास जाकर शिकायत करेंगे। तो खैर शिकायत करने की आजादी थी, वे शिकायत करने को चले गए। और इधर माननीय जिसको खोजने आए थे वह गायब ही हो गया, वह गायब ही हो गया, गायब ही हो गया, गायब ही हो गया। एक बार फिर से गायब हो गया, फिर से गायब एक हो गया। और शख्स। हाँ, जी। एक और शख्स गायब तो इतने हुए। देखिए मैं बार बार कहता हूं ना, किशोर कुणाल, डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, जी। अनिल पाल्टा, गुप्तेश्वर पांडे, ऐसे आईपीएस ऑफिसर नहीं मिलते हैं। ठीक नहीं है, मिलते हैं जी। एक और आपको वाकया सुना देते हैं। हुआ ये कि एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई। किसी किडनैपिंग के बाद बिहार में तो हो ही रही थी। बिल्कुल। डॉक्टर अजय कुमार को यह बात कबूल नहीं थी कि पटना से अपहरण करो। डॉक्टर आरसी राम पटना के बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन का अपहरण हुआ था। तो डॉक्टर अजय कुमार ने क्या किया था लोगों को पता है, हमने खबरों के पीछे में कहानी सुनाई। तो बच्चे की किडनैपिंग हुई जी। वो जमाना मोबाइल फोन था नहीं, वो जमाना लैंडलाइन फोन का था। और लैंडलाइन फोन भी जो था वह घुमाने वाला आता था। बिल्कुल। ठीक है, डायलर वाला। हाँ, जी जी। ठीक है ना। रीडायल भी सिस्टम बाद में आया और नंबर फ्लैश नहीं होते थे कि कहां से नंबर। तो जो व्यक्ति अपहरण करता था उसके पास फिरौती वसूलने के लिए संपर्क करने के दो ही माध्यम होते थे, तीन ही माध्यम होते थे। या तो फोन करो, ठीक उससे है। भी पता होता था कि हम फोन करेंगे तो पुलिस वालों को मालूम नहीं होगा कहां से फोन किया जा रहा है। जी जी। फिर चिट्ठी फेंक दो जाकर। बिल्कुल। हाँ। या फिर तीसरा कोई मध्यस्थ। तो पुलिस क्या करती थी कि जिनके घर के बच्चे का अपहरण हुआ है वहां पुलिस अपने किसी आदमी को बैठा देती थी। लेकिन परिवार वाले कभी कभी इसकी अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा प्यारा था। उन्हें लगता था कि पुलिस के ऑपरेशन के चक्कर में हम कहीं बच्चे को खो न दें। फिर पुलिस वाले इस बात को भी समझते थे कि अपहरणकर्ता यह काम कर सकता है कि सीधे घर में फोन न कर किसी रिश्तेदार को फोन करे, तो वहां बैठाना होता था। ठीक है ना। और देखिए बैठाने से क्या मालूम होता, आप आवाज सुन सकते थे, उलझा सकते थे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने एक रास्ता निकाला था कि उस जमाने में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजेस हुआ करते थे। तो जैसे ही अपहरण हुआ, अजय कुमार की एक और फितरत थी, कोई बड़ा क्राइम हो जाए जी। इसके बाद नींद गायब हो जाती थी। नींद गायब हो जाती थी। तो जिनके घर के बच्चे का अपहरण हुआ था, पहले तो कई घंटे उन्होंने वहां गुजारे, फिर वो टेलीफोन एक्सचेंज गए, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज तो मैनुअल था। बिल्कुल। कौन सा नंबर कहां से कैसे कैसे इस तरीके की व्यवस्था थी। तो वहां जिम्मेवारी दी गई, वहां आदमी बैठा दिया गया कि जब इस नंबर पर कोई कॉल आए तो आप इसे सुनने की और कहां से कॉल आ रहा है यह बताने की व्यवस्था कीजिएगा। तो डॉक्टर अजय कुमार ने जिनके घर अपहरण हुआ था, उनके रिश्तेदार और टेलीफोन एक्सचेंज तीनों जगह व्यवस्था ठीक की, सेट कर दी। तो इस बात का भरोसा था कि कुछ ना कुछ लीड्स तो मिलेंगे। लेकिन हुआ ये, फोन तो आ गया, लेकिन जिन्हें वहां मॉनिटर करना था टेलीफोन एक्सचेंज में, एक मोहतरमा थी। अच्छा। ठीक है जी। वो उस वक्त सोई रह गई। अब फोन आ गया और वो ट्रैक हो नहीं पाया। डॉक्टर अजय कुमार यह जानने के लिए कि वहां तो सारी व्यवस्था की हुई है, पहुंच गए टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा। तो मोहतरमा ने एक लाइन में जवाब दे दिया, मुझे तो नींद आ गई थी। अब इसके बाद डॉक्टर अजय कुमार फट पड़े, जिसको कहते हैं ना फट जाना। अजय कुमार ने क्या नहीं सुनाया, उनके सारे ऑफिसर्स को इतना तक कहा कि यदि आपके बच्चे का अपहरण हुआ होता तो आपको नींद नहीं आती। दूसरे के बच्चे का अपहरण हो गया है, इसलिए आपको नींद। तो डॉक्टर अजय के खिलाफ जिस भाषा में उन्होंने बात की थी, सारे टेलीफोन कर्मचारी और अधिकारी प्राधिकारी गुस्से में आ गए। अच्छा। और उन्होंने पूरे बिहार में टेलीफोन व्यवस्था को ही बंद कर दिया।
मतलब न मुख्यमंत्री के यहाँ टेलीफोन काम कर रहा था, न किसी डिस्ट्रिक्ट में से। बिहार पूरे देश से कट गया, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं जी। अब तो इतना सारा हंगामा कि पूछिए मत, पूछिए मत। अब मुख्यमंत्री भी परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बिल्कुल, तरीके जी, जी, की जी, स्थिति जाहिर पैदा हो बात है। गई। हाँ, तो डॉक्टर अजय कुमार से कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए। तो अजय कुमार भी जिद्दी। अजय कुमार ने कहा माफी मैं किस बात की मांगू, वो मेरे बेटे का अपहरण हुआ था क्या? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और एक लापरवाही के कारण अपहर्ता हमसे दूर जा रहा है, बिल्कुल बच्चे की जान खतरे में पड़ी है। तो स्थिति को फिर से रिकवर करने में या कहें कि सिस्टम पर लाने में 36 घंटे लग गए थे। 36 घंटे 36 घंटे लग गए थे। हाँ, जी जी। और देखिए कहानियां बहुत, आपको याद होगा, मतलब अब तो वह बहुत इलाका डेवलप हो गया। तब कहा जाता था बाईपास रोड, न्यू बाईपास बिल्कुल, रोड, बिल्कुल, जो 0 माइल है जिससे पटना गया और पटना मसौरी रोड में आप जाते हैं। एक बार दिन में फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा। और उस जमाने में उधर डेवलपमेंट नहीं था, जो जमीन थी सड़क से बहुत नीचे थी और वह जलकुंभी बन जाती थी। तो डॉक्टर अजय कुमार भी जलकुंभी में कूद पड़े थे और अपराधी भी जी। और दोनों ओर से लगातार गोलियां चल रही थी। उसमें भी कई अपराधी मारे गए थे। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार के खान पान के बारे में सुनिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जी। अजय कुमार की तस्वीरें आज भी देख लीजिए। बिल्कुल। अजय कुमार पसीना बहुत बहाते हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि वर्कआउट करते हैं। हाँ, वर्कआउट, वर्जिश। अच्छा। लेकिन कॉफी लवर है, दिन भर कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। यानी कि सेहत का भी ख्याल रखते हैं। सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन खाने में कोई कंजूसी नहीं है जी। खाने में कोई कंजूसी नहीं है अजय कुमार के। अच्छा। ठीक है ना। देखिए, ईमानदारी तो है ही, लेकिन 12 समोसा भी एक साथ खा सकते हैं अजय कुमार। 12 समोसा, हाँ हाँ। लेकिन अगले दिन सुबह में पसीना बहेगा, पसीना बहेगा, पसीना हाँ, बहेगा। पसीना जी, बहेगा। जी, जी। यदि अजय कुमार को आपने खाने के लिए बुलाया है और आपने सोचा कि 1 किलो चिकन में काम चल जाएगा, एक आदमी है, तो आप गलतफहमी में हैं। आप गलतफहमी में जी। लेकिन वजन एक छटाक आगे न बढ़े, इस बात की चिंता वो रखते हैं। और अजय कुमार की कहानियां तो इतनी है ना, इतनी कहानियां हैं। देखिए, तब पटना में अपराधी, एक अमरेश सिंह अपराधी जो अजय कुमार के ही टास्क फोर्स में था, जी जी। बाद में वह बदमाश बन गया। मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय कुमार को इस बात का ही अफसोस रहा कि जमशेदपुर जाने के पहले उन्होंने अमरेश सिंह को नहीं मारा। अच्छा। ठीक है ना जी। और अमरेश सिंह इतने लोगों को मार रहा था कि पूछिए मत। लेकिन अमरेश सिंह को बाद में उनकी जगह आए राजविंदर सिंह भट्टी ने। वह भी कहानी विचित्र ही है समरीन जी। जी। अमरेश सिंह को गोली कहां लगी? हाँ। कहीं बेगूसराय में लगी, AK-47, कोई तस्वीर नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में, उसके साथ एक और व्यक्ति को गोली लगी थी। एक और व्यक्ति को गोली लगी थी, वो ज्यादा गंभीर था। अच्छा। लेकिन उसका जानने वाला PMCH में था, इसलिए बेहतर इलाज के लिए दोनों पटना आ गए। ठीक है। अमरेश सिंह तो कम घायल था। तो राजविंदर सिंह भट्टी रात को पटना सिटी में पेट्रोलिंग पर थे। जी। तो DGP ने कहा वायरलेस पर कि खगड़िया बेगूसराय की ओर पुलिस वाले की हत्या भी हो गई थी। AK-47 वाला अपराधी घायल हुआ है, PMCH आया है, जाकर देख लेना। राजविंदर सिंह भट्टी पहुंच गए। उनके पास कोई तस्वीर नहीं थी। हाँ, वो जानते थे कि मोस्ट वांटेड है। ठीक है, मोस्ट वांटेड। वो गए PMCH में, तो ये जमीन पर था अमरेश सिंह, और जो दूसरा था वो बेड पर था, क्योंकि उसको जानने वाले लोग। बिल्कुल, हाँ। और ये होश में था। अच्छा। ठीक है ना। जी। तो भट्टी ने पूछा, कह रहे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। तो उसने कुछ दूसरा नाम बताया। पुलिस वाले इसी तरीके से पूछते हैं, अच्छा तुम पटना के किसी जेल से तो थाने से तुम जेल गए हो? तो उसने कहा कदम कुआं थाने में चोरी में हम पहले कभी जेल गए थे। अच्छा। देखिए, मुझे याद है भट्टी लौटने लगे थे। भट्टी लौटने लगे थे, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया
क्योंकि हुलिया तो बताया गया था। बिल्कुल। भट्टी को लगा ये कहीं अमरेश सिंह तो नहीं है, जिस तरीके का जूता पहने हुए है फला, ये रात की बात है जी। ये अमरेश सिंह तो नहीं है। लौट के आए, ठीक है। और उन्होंने फिर से देखा, लेकिन फिर कुछ बात नहीं की। उसी समय उन्होंने अमरेश सिंह को पहचानने वाले किसी आदमी को, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार के टास्क फोर्स में वो काम कर चुका था जी। तो रात में नकाबपोश लोग गए उसे देखने और पहचान लिया ये तो अमरेश सिंह है। हाँ। इसके बाद वह अमरेश एक्सरे रूम में ले जाया गया। अच्छा, ठीक है ना जी। और एक्सरे रूम में ले जाया गया। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वह जिंदा बाहर नहीं आया। पटना का सबसे बड़ा टेरर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपराधियों के पीछे लोग कितने दीवाने होते हैं। अगले दिन बांस घाट पर जी। जब उसकी अंत्येष्टि हो रही थी तो जितने बबुआन थे, बबुआन मतलब बाबू साहब के नेता, आज भी हैं लोग, फला सिंह, फला मोहन, समझे, 8-10 हजार लोग, 8-10 हजार लोग। लेकिन अमरेश सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा तो डॉक्टर अजय कुमार जिसे छोड़ कर गए थे राजविंदर सिंह भट्टी ने, उनका काम एक्सरे रूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। जी जी जी। लेकिन अमरेश सिंह दोबारा लौट कर नहीं आया। लोग कहते रहे कि भाई इस तरीके से उसे मार दिया गया, आरोप लगे। किसी ने कहा कि जहर की सुई दे दी गई। अच्छा। हाँ, किसी ने कहा कि इंजेक्शन में एयर भर कर दे दिया गया। ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी कहानियां, लेकिन अपराधियों का सफाया इस तरीके से उस जमाने में हुआ करता था, जिस जमाने में जंगल, लेकिन पटना को बचाया जाता था। हाँ, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए, तो हमने आपको बताया है कि डॉक्टर अजय कुमार वाकई में शोमैन, इसके बारे में भी इस वीडियो में हमने आपको तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा।